दोस्तों, एक भाई ने फोन करके पूछा था कि भगत जी, हमारे घर पर ब्रह्म राक्षस का साया है और दुनिया भर के भगत, स्यानों, तांत्रिक, मौलवी, मुल्लों, औघड़ अघोरियों से इलाज करा लिया, फिर भी नहीं हट रहा है। अब हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि बयां नहीं कर सकते। जिंदगी नरक के समान हो गई है और जितने भगत तांत्रिकों से दिखाया है उतनी ही परेशानी बढ़ती चली गई है। एक्सीडेंट से लेकर अकाल मौत तक हो गई है और दिन रात भय लगा रहता है कि फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। हम एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं। बहुत पैसा हमने भगत तांत्रिकों पर इलाज के दौरान लुटा दिया है। हम पर अथाह कर्ज हो गया है और अब हम तांत्रिक भगतों पर नहीं जा सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं इस ब्रह्म राक्षस से? कृपया आप मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने जो जो बताया है वह सब हमारे साथ होता है। प्लीज हमारी सहायता करें। उस भाई ने मुझसे करीब 15 या 20 मिनट बातें की और अपनी दुखद परेशानी मुझे बताई। वह बेचारा रो रहा था। मैंने कहा, भाई रो मत, मेरे से जितना संभव होगा उतना तुम्हारे लिए कर दूंगा, क्योंकि साधक बनने से पहले मैंने भी इन दुखों दर्दों को झेला है, इसलिए आपके दुख को समझता हूँ। आप तो मेरे बताए इन उपायों को कर लेना। मैंने उससे कहा कि देखो, जब हमें पता है कि सामने वाली शक्ति ताकतवर है और हम किसी भी स्थिति में उससे मुकाबला नहीं कर सकते, उससे जीत नहीं सकते, तो समझौता करने में ही बुद्धिमानी है, उससे विनती करने में ही अपना भला है। और उसने ऐसा ही किया। आज काफी हद तक वह भाई व उसका परिवार सही है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग उस उपाय का फायदा उठाएं जो उपाय मैंने उस भाई को बताए थे। मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ लोगों का भला करना है, क्योंकि मैं भी इन परेशानियों से जूझा हूँ, इसलिए लोगों का दुख जानता हूँ। फिर क्या क्या झेलना पड़ता है जीवन में, वो सब मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ जो उस भाई को बताए थे। इनको करने से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और हाँ, तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन आप इन उपायों को लंबे समय तक करते रहना और मेरे द्वारा बताई सावधानी को कठोरता से पालन भी करना। मैं आपका कोई भी खर्चा नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए कम से कम अपने जीवन व अपने परिवार को बचाने का इतना तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वो उपाय व सावधानियाँ। दोस्तों, पीपल का पेड़ ब्रह्म राक्षस को बहुत प्रिय है, क्योंकि यह उनका घर होता है। इसलिए यदि ब्रह्म राक्षस आपके घर पर है तो गौर से देखना, घर की दीवारों, छतों व चौक आंगन में अपने आप पीपल के पेड़ उग आते होंगे। इसलिए उस पीपल पेड़ की एक दिन पूजा करें और उससे विनीत भाव में बोले कि हे पीपल देवता, तेरे ऊपर जिस भी शक्ति का निवास है वह हम पर क्रोध ना करे और शांत हो जाए। हम तुम्हें और उस शक्ति को मंदिर व देवालय में स्थान देना चाहते हैं, जैसे कि आप भजन करके अपनी मुक्ति करा सके। और हम भी आज से आपकी मुक्ति कराने का संकल्प लेते हैं। इस तरह उस पीपल के पेड़ को अच्छी तरह जड़ सहित निकालकर किसी मंदिर व देवालय में लगाएं और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करें, मन में श्रद्धा रखकर। दूसरा उपाय, आप शिव आराधना चालू कर दें और पूजा पाठ उपासना करने के बाद उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। एक बात आप याद रखें कि आप जब भी पूजा पाठ, आराधना, उपासना या कोई अनुष्ठान करें तो कहीं भी ये नहीं कहें कि हे प्रभु, हमें इस परेशानी से बचाएं, हमारे घर व शरीर से इसको निकालें, पकड़ें, मारें या दंड दीजिए, पीछा छुड़ाएं या कटु शब्द उसके प्रति कभी नहीं बोलें। सूर्य को अर्घ दें तो कभी ये ना बोलें तो मुझमें या मेरे घर में तेज उत्पन्न करें। आप जब भी अर्घ दें सिर्फ ये बोलें कि हमें शांति प्रदान करें। घर में हवन, पूजा पाठ जो भी करें सिर्फ शांति के लिए करें और कोई भी उग्र साधना ना करें। अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई बलि, भेंट व जीव हत्या ना करें। लहसुन, प्याज, दारू, मीट व तामसिक भोजन कभी भी ना बनाएं और ना ही खाएं। कभी भी इनको कटु वचन ना बोलें, मधुर वचनों से इनका स्वागत करें। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गंदगी, मल मूत्र त्याग ना करें। तीसरा उपाय,
कोई ब्रह्मदेव का मंदिर देखे और वहाँ पर जनेऊ व खड़ाऊ वस्त्र चढ़ा कर आए और उनकी पूजा करके बोले कि हे ब्रह्मदेव महाराज, मेरे घर पर परिवार में जो ये शक्ति आई हुई है, इन्हें आप अपने चरणों में जगह दें, क्योंकि ब्रह्मदेव इनके पिता के समान होते हैं और इनकी आज्ञा इनको माननी ही पड़ती है। आप ये क्रिया 7-8 बार कर लें, लेकिन पूर्ण शुद्धता और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए। इनकी पूजा में लहसुन प्याज में निषेध है और हरि कीर्तन व शिव सुमरन अनिवार्य है। चौथा उपाय है, माता काली को 16 श्रृंगार तथा पान पेड़े का भोग किसी भी शनिवार को लगा दें और माता से बोलें कि हे माँ, ममतामयी माँ, मेरे घर या मेरे परिवार पर लगी इस आत्मा को शांति व मुक्ति प्रदान करें। और कुछ नहीं बोलें। देखो दोस्तों, मुँह से निकले शब्दों का ही यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसके खिलाफ वह कोई भी शब्द मत बोलना जो इनको नाराज व कोपित कर दे। और भी बहुत उपाय हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा और तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारी नज़र में इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें। या यदि आप ब्रह्मदेव के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितने ताकतवर होते हैं, कौन होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ब्रह्म राक्षस को ब्रह्मदेव कैसे बंधित कर देते हैं, क्यों ब्रह्म राक्षस ब्रह्मदेव की पूजा करने वाले लोगों का पीछा छोड़कर चला जाता है, ऐसे ही तमाम प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आने वाले ब्रह्मदेव महाराज की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।